बच्चों की सफलता के पीछे उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि उस सफलता के पीछे माता पिता का संघर्ष भी होता है। बच्चे प्रतिभावान होने के बाद भी कभी कभी गरीबी उनकी सफलता के बीच में रोड़ा बन जाती है। लेकिन एक ऐसे माता पिता भी हैं जिन्होंने अपने बेटी के पढ़ाई के लिए गरीबी को ही पछाड़ दिया है। आज हम आपसे ऐसे माता पिता से रूबरू कराएंगे जिन्होंने बच्ची की पढ़ाई के लिए अपना जमा पूंजी खर्च कर दिया है, गाड़ी बेच दी, घर गिरवी रख दिया। ये संघर्ष भरी कहानी है सुकमा जिले के दोरनापाल निवासी रितेश फिलिप्स की। रितेश फिलिप्स एक निजी स्कूल में बस ड्राइवर है और उनकी पत्नी उसी स्कूल में शिक्षिका भी है। प्राइवेट नौकरी होने के बाद भी उन्होंने बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनकी बेटी रिया लंदन में नौकरी कर रही है। रिया ने माता पिता का मान ही नहीं बढ़ाया बल्कि जिले और प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। आइए हम जानते हैं आज उन माता पिता से कि कैसे उन्होंने बच्ची को एक कामयाब बनाने के लिए संघर्ष किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी लड़की आज सुकमा आपका नाम रोशन की है, सुकमा का नाम रोशन की है और कई ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनी है जो गरीबी का हवाला देकर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहला सवाल है कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा अपनी बच्ची को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में तो आपको मालूम ही है और वो अकेली बच्ची भी नहीं, उसके पीछे और 2 भाई बहन भी हैं और हमारी आय भी उतनी ज्यादा नहीं है, पर बच्ची में एक हौसला था कि मुझे ये करना है। तो हम लोग बोले बेटा ठीक है, हमारी गरीबी या हमारी आर्थिक तंगी आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, हम जहां से भी हो जैसा भी हो कर्ज लेंगे, जैसा करेंगे जो करेंगे, पर आपकी इच्छा पूरी होगी। तो बच्ची की प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं पे हुई, 1ली से 8वीं तक। उसके बाद वो जगदलपुर गई जहाँ निर्मल विद्यालय में 12वीं तक की शिक्षा ली। उसके पश्चात वो अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी बोल के बोली, तो हम उसको बेंगलोर ले गए जहाँ पे उसने बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स पूरा किया। वहां से फिर वो ऑनलाइन इंटरव्यू दे करके मुंबई गई और वहाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 2 साल जॉब करी। उसी जॉब के दौरान उसकी शुरू से इच्छा थी कि मेरा जो परिवार का आर्थिक स्थिति को अगर सुधारना है तो मुझे कुछ करना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वो वहीं से विदेश जाने के लिए एग्जाम की तैयारी करती रही और ड्यूटी के दौरान ही एग्जाम की तैयारी की जिसमें उसको सफलता मिली और उस सफलता को प्राप्त करके वो विदेश गई। पर विदेश जाते समय भी फिर एक परेशानी ये थी कि पैसा 3 लाख रुपए एक मुश्त चाहिए था। अब मेरे जैसा जिसका मासिक आय 18-20 हजार, उसको 3 लाख रुपए कोई नहीं देगा और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं जिसको बेच दूं। तो एकमात्र मेरा जो घर है जिसमें हम रहते हैं वही मेरे लिए दिखा कि चलो भाई इसी को गिरवी रख देते हैं, बच्ची जाएगी साल 6 महीना हम कमा के भेजेगी तो घर को हम वापस छुड़ा लेंगे। तो आज मैं अपने घर को गिरवी रख के बच्चे के लिए 3 लाख लेकर के उसको वहां भेजा, क्योंकि जाने आने में खर्चा लगना ही था, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने थे। तो ये है कहानी। जैसे आप ड्राइवर हैं, बस के एक निजी स्कूल की बस चलाते हैं और आपकी जो धर्मपत्नी है वो एक टीचर है। जरूर बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाने के लिए बच्ची का टैलेंट होना भी जरूरी था, लेकिन आपने उस गरीबी को ही पछाड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है उन पेरेंट्स के लिए भी जो बच्ची में प्रतिभा होने के बाद भी बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो प्रतिभा होने के बाद भी बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं? सर, ये तो सही बात है, गरीबी बहुत जगह रोड़ा बनता है, लेकिन अगर बच्चों में प्रतिभा है, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो माँ बाप को उसको कैसे भी करके पूरा सहयोग देना चाहिए, नहीं तो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम भी यही सोचते कि बेटा हमारे पास तो आगे पूंजी नहीं है, हम 18-20 हजार में तुम्हारे भाई बहनों को भी कैसे पढ़ाएंगे या घर का खर्च कैसे चलाएंगे, आप अब यहीं पे कहीं कोई भी जॉब ढूंढ लो, तो वैसे में सफलता नहीं मिलती। पर हमने सोचा कि नहीं, भले हमें कर्जा लेना पड़े, हम तो आज भी कर्जों में डूबे हुए हैं, पैर से लेकर सर तक हम कर्जे में हैं। मालूम, हर किराना दुकानों, कपड़ा दुकानों, लोगों के पास हो, जब जैसा उसको जरूरत पड़ा, कभी हम गाड़ी बेच दिए, कभी हम सोना गिरवी रख दिए, हम जैसा भी करके। लेकिन बच्ची की प्रतिभा को देखते, उसकी इच्छा को देखते हम बोले नहीं, उसकी शिक्षा में हमारी गरीबी या हमारी आर्थिक स्थिति बाधा नहीं आनी चाहिए।
और यही मैं हर पेरेंट से कहूंगा कि अगर आपके बच्चे में भी प्रतिभा है, बच्चा आगे कुछ करना चाहता है, तो आप उसे पूर्णतः सहयोग प्रदान करें। रिया और रिया के पिताजी यहाँ से दोरनापाल से 5 किलोमीटर दूर एक दुब्बा टोटा इलाका है। वो वही इलाका है जब 2006 में सलवा जुडूम शुरू हुआ था। उस दौरान पूरा गांव बिछड़ गया था, गांव पूरा बर्बाद हो गया था। उसके बाद उन्होंने दोरनापाल में अपनी जिंदगी संवारी, यहाँ पे बस गए। उस दौरान किस तरह की परेशानियां हुई आपको? दुब्बा टोटा छोड़ के आप दोरनापाल आए तो क्या परेशानियां थी? देखिए, दुब्बा टोटा छोड़ के जब दोरनापाल आए तो यहाँ तो अपने पास घर और कुछ नहीं था। यहीं जगरगुंडा रोड में हम किराए के मकान में रहते थे। लेकिन ये आर्थिक स्थिति ना अचानक हमारी बिगड़ी। पहले जब मेरी माँ सरकारी जॉब में थी, मेडिकल सुपरवाइजर थी, वो मेडिकल सुपरवाइजर बन के ही रिटायर हुए। तो जब तक मम्मी थी तब तक तो मैं अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। फ्री खाना, फ्री घूमना, क्योंकि मम्मी कमा रही है, उनके पैसे जीवन चला। लेकिन जब मम्मी छोड़ के चले गए तब पता चला कि परिवार का बोझ क्या होता है। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि अब ये बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब इनके लिए क्या करना है। ऐसे में बहुत इधर उधर हाथ पैर मारा काम के लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो मिशनरी स्कूल में बस आई, फिर सर से आके रिक्वेस्ट किया, सर यही काम मिलेगा क्या? तो ये काम भी मैं 7,000 रुपये मासिक से चालू किया, जो आज की स्थिति में मेरा वेतन 8,900 रुपये है। ये रिया के पिता हैं और ये अपने संघर्ष भरी कहानी के बारे में बता रहे थे, कैसे उन्होंने रिया को लंदन भेजने में मदद की है। और आज रिया लंदन में 22 लाख के सालाना पैकेज पर काम कर रही है। और सुकमा और बस्तर जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि छोटे से जगह से भी बच्चे बाहर निकलकर अपने सफलता को पा सकते हैं। रिया की सफलता के पीछे उनके पिता के साथ उनकी माता का भी बराबर का हिस्सा है। उनकी माता सोली फिलिप स्कूल में टीचर है, उसी स्कूल में जिस स्कूल में उनके पिता बस ड्राइवर है। सोली फिलिप हाउसवाइफ के साथ टीचर की भूमिका भी निभाती है। दोहरी भूमिका होने के बाद भी उन्होंने बच्चे की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम उनसे मिलने के लिए उनके स्कूल आए हैं। आज वो अपनी ड्यूटी में हैं। उनसे भी बात करते हैं, उन्हें कितनी परेशानी हुई, क्या संघर्ष उन्हें झेलना पड़ा और आज जो सफलता मिली है इसके लिए आप ये क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी लड़की लंदन में। थैंक यू। बताइए कैसा स्ट्रगल था? थैंक यू सो मच। वही मेरी बेटी रिया फिलिप है, LKG से इधर से फाउंडेशन था उसका। वो पढ़ने में भी अच्छा था। वही पढ़ के उसको एक एम था बचपन से, पढ़ के उसको विदेश जाना, लंदन जाना चाहिए। ऐसी इंस्पिरेशन है बाकी बच्चे लोग को भी मैं देना चाहती हूँ। सब बच्चे लोग का अच्छे से पढ़ के अपने भविष्य के अच्छे जगह पर पहुँचने तक मैं चाहना चाहती हूँ। हर समय हर वक्त मैं उन लोग के लिए इंस्पिरेशन करके आगे दिखा देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे रिया के लिए आप माँ है, बच्चों के लिए यहाँ पे टीचर है, फिर आप घर जाने में एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करती हैं, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, तो कैसे मैनेज कर पाती है ये सब चीज़ें? इसमें इधर से पढ़ाने के बाद 3:30 के लिविंग बाद उसके बाद ट्यूशन 4 o'clock से 5 o'clock से लेती है। वो मैनेज करती है, कैसे कर रहे मेरे को भी नहीं मालूम, फिर भी मैं मेरे बच्चे लोग के लिए ऐसा एडजस्ट करके अपना आगे के लिए कर लेती है। वही मेरे के बहुत सब घर वाले का सहायता भी है, हेल्प भी है, उसका धन्यवाद करती हूँ। ये रही रिया फिलिप की माता जी, जिन्होंने अपने संघर्ष भरी कहानी को बताया और उन बच्चों के लिए आज भी वो समर्पित है। उन बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए आज भी वो 24 घंटे काम करती हैं और बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए सहयोग कर रही हैं।